देखिए, इस तरह के एक तरफ सीनेट की इंतखाबात के लिए लॉबिंग हो रही है, जबकि दूसरी तरफ बाजौड़ से लेकर वज़ीरिस्तान तक लोग सड़कों पर है और एहतजाजों पर है। आज भी मूमन में और कोरम ज़िला कोरम में नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान में लोग अमन पासून कर रहे हैं, अमन के लिए एहतजाज कर रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है कि पिछले 4-5 दिनों से वो पार्टियाँ जो सूबाई हुकूमत कह रही थी कि वफाकी हुकूमत 547 की और वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को नहीं मान रही थी, एक दूसरे पर मुसलसल इल्ज़ामात लगा रहे थे। आज वो तमाम पार्टियाँ सीनेट की इंतखाबात के लिए मुतफ़िक़ है और रात को भी CMNX इन लोगों की मीटिंग हुई थी। जो तस्वीरें और जो वीडियो सामने आई है, इन लोगों के पास जो है ना कबाइली अज़ला के अवाम की फ़िक्र ही नहीं है। सीनेट की इंतखाबात के लिए तो एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन बदनमी की ख़ात्मे के लिए ये लोग एक साथ नहीं बैठ सकते। ये जो अनअपोज की बात हो रही है कि सुबह जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो अनअपोज होंगे, जिसमें से 3 जमातों को मिलेंगे जो अपोजिशन से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात उलमा इस्लाम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 6 सीटें मिलेंगी। ये अपने बीच बैठकर ये जो बंदरबांट कर रहे हैं और जिस तरह ये सरमाएदारों को या यूँ समझे कि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उनको ला रहे हैं, क्या आप लोग इनसे तवक्को कर सकते हैं कि वो पुख्तून कौम की इस धरती की सीनेट के फ्लोर पर वकालत कर सकेंगी या वो कौम की खिदमत कर सकेंगी? जो शख्स अपने इंतखाबात पर करोड़ों अरब रुपये लगाते हैं और सीनेटर बन जाते हैं, तो उससे आप तवक्को कर सकते हैं कि वो पुख्तून कौम की नुमाइंदगी वहाँ करेंगे? हरगिज़ नहीं। इससे जमहूरियत भी कमज़ोर हो जाती है और इससे जमहूरियत भी बदनाम हो जाती है। इस किस्म के लोग सीनेट में ला के बैठाए जाते हैं जो एक किस्म के इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे होते हैं। और ये जो 4-5 दिन से मुसलसल ये लोग सीनेट के इंतखाबात में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए मुसलसल मीटिंग कर रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि ये लोग बाजौड़ से लेकर वज़ीरिस्तान तक, वज़ीरिस्तान से लेकर चतराल तक जो बदमनी की सूरत हाल है और जो दहशतगर्द खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन ना तो सूबाई हुकूमत इस हवाले से कोई इक़दामात उठा रहे हैं और ना वफाकी हुकूमत इस हवाले से कोई इक़दामात उठाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 तारीख़ को हमारी बहुत बड़ी रहनुमा मौलाना खानज़ेब शहीद को दिन दहाड़े एक चौक में शहीद किया गया। उसके साथ एक सिपाही भी शहीद हुआ और साथ ही साथ 3 नौजवान जो है ना वो शदीद ज़ख्मी हो गए। लेकिन उसका आज 9वां दिन है, किसी किस्म की कोई तहकीकात नहीं हुई। अवामी नेशनल पार्टी ने प्रॉपर फेडरल गवर्नमेंट से डिमांड की है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में एक जुडिशल कमीशन बनाए और उसमें मौलाना खानज़ेब शहीद की फैमिली का एक मेंबर को भी लिया जाए, ताकि शफाफ तहकीकात हो कि कौन से लोग इस कत्ल में मुलव्विस थे। हम समझते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी ने जो जिस जरगे का ऐलान किया है 26 तारीख़ को बाजौड़ से लेकर वज़ीरिस्तान तक जितनी भी कबाइली अमादीन है, सियासी मशरान है या उलमा किराम है, उसका एक जरगा बादशाह खान मरकज़ में मुनक़्क़द करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा अहम फैसले होने की मुतवक्की है, जिसमें ये फैसला भी इम्कानात है कि हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करें, क्योंकि मसला किसी एक जमात के साथ नहीं है। ये तमाम तबक़ात इस बदमनी से मुतासर है, चाहे कोई पॉलिटिकल वार हो, चाहे कोई आलिम हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, हर शख्स इस बदमनी से मुतासर है। लेकिन बदकिस्मती हमारी इस सूबे की ये है कि हुक्मरान, चाहे वो फेडरल की हुक्मरान हो, चाहे वो सूबाई हुक्मरान हो, वो बदमनी के हवाले से किसी किस्म की भी इक़दामात उठाने के लिए संजीदा नहीं है और अपने सीनेट में अपने लाडलों को लाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं।